कार स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, यूपी टेट का रिजल्ट सन 2021 वाला 8 अप्रैल सन 2022 को आ चुका है। और यूपी टेट में कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी इस बात के ऊपर कि 2017 में जिन प्रश्नों पर कॉमन अंक पीएनपी कोर्ट द्वारा दिया गया था, पीएनपी के क्वेश्चन को चैलेंज करके, इस बार उस प्रश्न को बदला ही नहीं गया। ठीक है, तो इसी चक्कर में बहुत सारे छात्रों ने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में रिट का फैसला ये है, अभी यूपी टेट के छात्रों की बड़ी जीत हुई है इसमें, ये मान लो आप। और यूपी टेट रिजल्ट मामले में हाई कोर्ट ने पीएनपी को फटकार लगाई और पूछा है, आपने पिछली बार जो उत्तर दिए थे हमने, उसको इस बार आपने क्यों नहीं माना। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसमें मैंने लिखा है कि कितने प्रश्नों पर पीएनपी ने गलत उत्तर दिए हैं। तो आप इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, कितने प्रश्नों पर पीएनपी ने इस बार गलत उत्तर दिए हैं जो इसमें रिट लगाई गई है हाई कोर्ट में। ठीक है साथियों, देखते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न ये है, जो पिछली बार वाला ही कोर्ट के द्वारा इसके दो उत्तर कॉमन अंक दिया गया था कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो कैनन है, जुंग है, क्रेस्मर है, स्पेंजर है। तो इस पे दिया गया था कॉमन अंक हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन पीएनपी के द्वारा नहीं माना गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने दिया था तो सबने माना था। ठीक है, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न मनोविज्ञान का ही है ये साथियों, ये वाला छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला प्रश्न है। देखो क्या कह रहा था इसमें कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो गॉल्टन इस बार का उत्तर है। क्रो एंड क्रो और गॉल्टन पिछली बार का उत्तर था। इसमें दोनों ही उत्तर सही माने गए थे, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न इस बार ही विवादित रहा था क्योंकि शैशव काल जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसका काल पूछा था कितना है। तो जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। इस बार जो आयोग ने उत्तर पीएनपी ने माना, जन्म से 6 वर्ष माना, लेकिन जन्म से 2 वर्ष भी इसका ठीक है। ठीक है साथियों, तो 2 उसके उत्तर हो जाएंगे। अगला देखो, अगला ये है प्रश्न। ये 2017 में हाई कोर्ट के द्वारा इस पर नंबर दिया गया था। 2 प्रश्न, 2 उत्तर इसके सही माने गए थे। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। तो कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, ये दोनों ही उत्तर हाई कोर्ट के द्वारा माने गए थे। पीएनपी ने बदलाव किया था। अगला देखो, अगला प्रश्न ये है तुम्हारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लखनऊ समझौते वाला। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था। तो ये लखनऊ जो समझौता था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्यस्थता हुई थी और नरम दल और गरम दल का भी पैचअप हुआ था दोनों का। तो ये दोनों ही उत्तर इसके भी सही हैं, इसीलिए इस पे दोबारा से इस पे क्या डाली गई, याचिका दायर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट प्रश्न और है। लास्ट प्रश्न ये है साथियों, ये कहा गया था कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। तो पिछली बार जो हाई कोर्ट ने माना था जीवाणु और मांसाहारी दोनों ही मारे थे, लेकिन इस बार पीएनपी ने सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी माना है, जीवाणु माना ही नहीं है। तो इसके भी विवादित था। तो ये 6 प्रश्न हो गए साथियों। 6 प्रश्नों पे हाई कोर्ट ने इसको पीएनपी को कहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, जो पिछली बार आपने उत्तर दिए इस बार उत्तर क्यों नहीं दिया। तो साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न रहे और मैंने सारा बता दिया। और छात्रों की जो बाउंड्री लाइन पर है उनकी जीत हुई है, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट इसका दोबारा पब्लिश होगा, ये जान लेना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको लाभ मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसमें याची लाभ भी मिले। ठीक है साथियों, याची लाभ क्या होता है, जिसने रिट दायर की और सिर्फ उसी को कॉमन अंक दिए जाएं, अदरवाइज और दूसरे को ना दिए जाएं, ऐसा हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू साथियों।